बहुत समय पहले राजा अश्वपति नामक एक धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। वे पुत्र की प्राप्ति के लिए लंबे समय तक तपस्या करने लगे। अंत में उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। वह अद्भुत रूपवती, बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। जब सावित्री बड़ी हुई तो राजा ने कहा, बेटी, अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए वर चुनो। सावित्री स्वयं वर की खोज में वन में गई। वहां उसने एक सुंदर, तेजस्वी और वीर युवक को देखा, सत्यवान। सावित्री ने निश्चय कर लिया कि वह सत्यवान को ही अपना पति बनाएगी। लेकिन जब वह महर्षि नारद के पास आशीर्वाद लेने गई, तो नारद जी ने कहा, सावित्री, सत्यवान गुणवान तो है, परंतु उसका जीवन बहुत छोटा है। विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर सब चिंतित हो गए। लेकिन सावित्री अडिग रही। उसने कहा, गुरुदेव, स्त्री एक बार ही पति चुनती है। अब मेरा जीवन सत्यवान का है, चाहे उसके साथ सुख हो या दुख। मैं सत्यवान के साथ ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने बेटी की दृढ़ता देखकर विवाह की अनुमति दे दी। सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ और वे वन में तपस्वी जीवन बिताने लगे। समय बीता और वह दिन आया जिसका भय सबको था। सत्यवान लकड़ियां काटने वन में गए। अचानक उसका सिर चकराया और वह सावित्री की गोद में गिर पड़ा। सावित्री समझ गई कि यही वह समय है। उसी क्षण यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को लेकर चल पड़े। सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, सावित्री, लौट जाओ। यह धर्म के विरुद्ध है। स्त्रियों का इतना दूर तक आना उचित नहीं। लेकिन सावित्री बोली, महाराज, मैं जहां तक अपने पति को ले जा सकती हूं, वहां तक चलना मेरा धर्म है। यमराज उसकी भक्ति और धर्मनिष्ठा से प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, तुम एक वर मांग सकती हो, पर अपने पति का जीवन मत मांगना। सावित्री ने कहा, मुझे वर दीजिए कि मेरे ससुर का खोया हुआ राजपाट उन्हें वापस मिले। यमराज ने वर दिया। फिर भी सावित्री उनके पीछे चलती रही। यमराज ने दोबारा कहा, सावित्री, लौट जाओ और वर मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे पिता अश्वपति को 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने यह वर भी दे दिया। पर सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, तुम्हारी तपस्या अद्भुत है, एक और वर मांगो। सावित्री ने प्रार्थना की, मुझे 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज कुछ सोच में पड़ गए। वे बोले, सावित्री, तुम्हें 100 पुत्र तभी हो सकते हैं जब तुम्हारा पति जीवित हो। अब यमराज को अपना वर पलटना पड़ा। वे हंसते हुए बोले, सावित्री, तुम्हारी बुद्धि और पतिव्रता से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति सत्यवान को जीवनदान देता हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा वापस उसके शरीर में लौटा दी। सत्यवान जीवित हो उठा। सावित्री अपने पति के साथ घर लौटी। सबने उसका स्वागत किया। उसके ससुर को राजपाट मिला, पिता को पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री को दीर्घ वैवाहिक जीवन का सुख मिला। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे प्रेम और धर्मनिष्ठा के आगे मृत्यु भी झुक जाती है। सावित्री की पतिव्रता आज भी आदर्श मानी जाती है।